एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स का चैप्टर 6 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है टीथ एंड डाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है यू विल लर्न। तो पहले क्या है, टीथ एंड इट्स टाइप, टीथ और उसका ये प्रकार, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ टूथ, मतलब टूथ के अलग अलग पार्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, मतलब कि टूथ का मतलब टीथ का स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, टीथ का केयर रखना। टीथ एंड डाइजेशन, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बताया जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गियर अप। हाउ डू यू ईट योर फूड, तुम अपना खाना कैसे खाते हो। यू टेक इन योर फूड थ्रू द माउथ, माउथ के अंदर अपना फूड देते हो। द टीथ इन द माउथ हेल्प टू कट द फूड, सॉरी, द टीथ इन द माउथ हेल्प टू कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो टीथ होता है माउथ के अंदर, वो हम लोग को क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, जो फूड हम लोग लेते हैं अपने मुंह में, तो उसका छोटा छोटा पीसेस काटने में मदद करता है, ठीक है। राहुल रेगुलरली गेट्स हिज टीथ चेक्ड अप बाय द डेंटिस्ट, मतलब राहुल जो है उसको डॉक्टर से, मतलब डेंटिस्ट से रेगुलर अपना जो टीथ होता है वो चेकअप करवाना पड़ता है। हैव यू एवर बीन टू अ डेंटिस्ट, द टीथ स्पेशलिस्ट। हैव यू एवर बीन टू अ डेंटिस्ट, द टीथ स्पेशलिस्ट। क्या तुमने कभी डेंटिस्ट के पास, क्या तुम कभी डेंटिस्ट के पास गए हो जो कि टीथ स्पेशलिस्ट है। Why is it important to visit a dentist, मतलब कि डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी क्यों है। तो ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। टीथ, वी आर एबल टू बाइट एंड च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हम लोग फूड को मतलब काट सकते हैं और चबा सकते हैं अपने फूड को, किसके मदद से, टीथ के मदद से, ठीक है। दिस हेल्प्स इन इजी डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है वो क्या किस चीज़ में मदद करता है, मतलब कि फूड का डाइजेशन आसानी से करने के लिए, ठीक है। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली, मतलब कि टीथ हम लोग को एक प्रॉपर फेस देता है। मतलब कि जैसे अगर आपके पास टीथ ना हो, तो जैसे आप ओल्ड पर्सन को देखोगे, उनके पास टीथ नहीं होता है, तो उनका जो फेस होता है वो कुछ अलग ही टाइप का रहता है। और जो एल्डर होते हैं, मतलब कि जो यंग होते हैं, उन्हें देखोगे तो उनके पास टीथ होता है, तो उनका और एल्डर पीपल का जो देखोगे मुंह, तो दोनों का अलग अलग मुंह होगा, क्योंकि एल्डर पर्सन के पास टीथ नहीं होता है और यंग पर्सन के पास टीथ होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो टीथ होता है ना, वो क्लियरली बोलने में भी मदद करता है। हैव यू एवर सीन एल्डरली पीपल हु हैव लॉस्ट देयर टीथ, क्या तुमने एल्डरली पीपल को देखा है, मतलब कि बूढ़े आदमियों को देखा है जो कि अपना जो टीथ होता है वो खो देते हैं, मतलब कि उनके पास टीथ नहीं होता है। 10 टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इस प्रकार जो टीथ होता है वो हम लोग के लिए, मतलब हम लोग के पार्ट ऑफ बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक अस हेल्दी, मतलब कि क्लीन मतलब साफ, और वेल केप्ट मतलब कि अच्छे से रखना, जहाँ पे कीटाणु ना आए, उस टाइप का जो टीथ होता है वो हम लोग को हेल्दी रखता है, स्मार्ट रखता है और ब्यूटीफुल भी रखता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कैसा होता है और मिल्क टीथ कैसा होता है। बेबी इज बॉर्न विदाउट एनी टूथ, जो बेबी होते हैं वो
एक भी दांत के साथ नहीं पैदा होते हैं, मतलब बॉर्न करते हैं। उनके पास न्यूबॉर्न बेबी विदाउट एनी टूथ, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके पास टीथ नहीं होता है। दे गेट देयर फर्स्ट टूथ बिटवीन द एज ऑफ 6 and 9 months। जब बेबी जो होते हैं वो 6 और 9 months के हो जाते हैं, उनके पास एक टूथ होता है, मतलब एक टीथ होता है, ठीक है। बाय द एज ऑफ 2.5 years ए बेबी हैज़ 20 teeth in the mouth। जब बच्चे 2 साल के या फिर आधा साल के होते हैं तो उनके पास 20 मतलब 20 दांत होता है, मतलब 20 teeth होता है, ठीक है, उनके मुंह में। These teeth are called milk teeth। इसी teeth को हम लोग milk teeth बोलते हैं और टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। अब देखो, द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 फ्रॉम 6 to 12 years of age and gradually new teeth of 32 teeth, 16 teeth each in the upper jaw and the lower jaw। तो यहाँ क्या है कि जो मिल्क टीथ होता है वो एक एक करके टूट के गिरने लगता है। कितना से कितना साल तक, मतलब जब आप 6 years ओल्ड हो जाओगे तो उस ईयर मतलब 6 years से लेकर 12 years ऑफ एज तक आपका जो मिल्क टीथ होता है वो एक एक करके नीचे गिरने लगता है, ठीक है, मतलब टूटने लगता है। एंड ग्रेजुअली न्यू टीथ ग्रो इन द प्लेस, मतलब कि जहाँ से आपका जो वो दांत निकला है, मतलब टूटा है, गिरा है, तो वहाँ पे एक नया दांत उग जाएगा, मतलब नया दांत आ जाएगा आपको। द न्यू सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट्स ऑफ 32 teeth, 16 teeth each in the upper jaw and the lower jaw। तो जो नया टीथ का सेट होता है वो कितना होता है, 32 और या फिर 16, ठीक है, वो भी ऊपर के और नीचे को मिला के, ठीक है। 16 टीथ ऊपर होता है, 16 टीथ नीचे होता है, ठीक है। These teeth are called permanent teeth। इसी टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। द सेट ऑफ परमानेंट टीथ हैज 4 टाइप ऑफ टीथ। These are incisor, canine, premolars, molars। तो देखो, ये जो है वो अपर जॉ है और इसमें कितना दांत है, देखो ये जो है ये 4 दांत, इसे हम लोग इंसिजर कहते हैं। और ये जो 3 दांत है, मतलब कि हाँ 2 दांत है, एक इधर एक इधर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लास्ट में जो 3 दांत होता है, मतलब 6 दांत दोनों साइड को मिला के, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलर। और इस दोनों को मिला के जो होता है 4 दांत, उसे हम लोग प्री मॉलर बोलते हैं, ठीक है, जो कि लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों में होता है। अब देखो, द इंसिजर और कटिंग टीथ आर द शार्पेस्ट टीथ। जो इंसिजर टीथ होता है और जिस टीथ से हम लोग काट सकते हैं, उस टाइप का टीथ होता है, वो जो होता है वो बहुत नुकीला होता है, शार्प टीथ होता है। दे हैव चिजल लाइक शेप, मतलब कि छेनी शेप का जो होता है, जिससे कि हम लोग काटते हैं, उस शेप का होता है। दे आर यूज टू बाइट द फूड। वो जो होते हैं वो फूड को काटने में मदद करते हैं, ठीक है। एंड शोवेल इन इट इनवर्ड, और उसे अंदर जो है अंदर ढकेलते हैं, ठीक है। देयर आर 4 incisors located at the front of each jaw, मतलब कि फ्रंट ऑफ मतलब अपर और लोअर जॉ दोनों के
आगे के पोर्शन में जो होता है 4 दांत, उसे हम लोग इंसिजर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। कैनाइन और या फिर जिस टीथ से हम लोग फाड़ सकते हैं कोई चीज़, मतलब कि खाना, फूड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन, ठीक है। आर शार्प टीथ जो कि शार्प टीथ होते हैं, डेट आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिजर, ठीक है, जो कि शार्प टीथ होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस साइड एक होते हैं और इस साइड भी एक होते हैं, मतलब दोनों को मिला के 2 होते हैं, ठीक है। तो देखो कैनाइन एक यहाँ होते हैं, एक यहाँ होते हैं, मतलब दोनों को मिला के 2 होते हैं, ठीक है। तो these are used for tearing the food, ये फूड को फाड़ने में मदद करते हैं। Each jaw has 2 canines, मतलब दोनों jaw में 2 canines होते हैं। प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ, मतलब प्रीमोलर टीथ जो कि फूड को क्रैक कर सकते हैं, मतलब कि तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, जैसे शीशा क्रैक होता है ना, उसी तरह फूड को हम लोग जो क्रैक कर सकते हैं वो हम लोग प्रीमोलर वाले टीथ से करते हैं, ठीक है। आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, जो कि कैनाइन के बाद प्रेजेंट होते हैं। दीज टीथ आर ब्रॉड, जो कि चौड़े होते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग द फूड, वो फूड को क्रश करने में मदद करते हैं। ईच जॉ हैज 4 प्रीमोलर्स, दोनों जॉ को मिला के 4 प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इंसिजर है तो उसी तरह प्रीमोलर भी है, ठीक है। मतलब कि जैसे इंसिजर है उसी तरह आपका मोलर भी है। जैसे आपका इंसिजर है उसी तरह आपका प्रीमोलर भी है, ठीक है। अब देखिए मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। ग्रिंड मतलब पीसना, ठीक है। आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर आते हैं। दे आर ब्रोडर देन प्रीमोलर्स, वो जो हैं वो और भी ज़्यादा ब्रोडर होते हैं प्रीमोलर से, ठीक है। They have broad upper surfaces to grind the food. उनके पास जो है वो चिपटा टाइप का जो अपर सरफेस होता है जिससे कि वो फूड को पीस सकते हैं, ठीक है। ईच जॉ हैज 6 मोलर्स, हर जॉ में 6 मोलर होते हैं। अब चलो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सिट इन पेयर्स, मतलब कि तुम 2 आदमी, मतलब एक आदमी अपने साथ लेकर बैठो, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टीथ इन योर पार्टनर्स माउथ, ठीक है। जो तुम्हारे पास बैठा है उसका टीथ तुम हर मतलब अलग अलग टीथ जो है वो पार्टनर के माउथ का काउंट करो। एंड रिकॉर्ड द सेम इन द टेबल गिवन बिलो, और जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसमें लिखो कि कौन सा टीथ कितना है। लुक फॉर टीथ विथ कैविटीज, ठीक है। वो टीथ भी देखो जिसमें कि कैविटी है। अब यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो देखो इंसिजर कितना है, कैनाइन्स कितना है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है। नंबर ऑफ टीथ इन अपर जाओ, ऊपर वाले जाओ में तुमको कितना टीथ मिला और लोअर वाले जाओ में तुमको कितना टीथ मिला। टोटल नंबर ऑफ टीथ
कितना हुआ, तो वो आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी टीथ, कितना टीथ है, हैव कैविटीज मतलब कितने में कैविटी है, आर येलो इन कलर, कौन कौन सा टीथ जो है वो येलो कलर का है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ टूथ, ठीक है, टूथ के पार्ट्स, एवरी टूथ हैज 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, हर ये टूथ के पास एक अपना मेन पार्ट होता है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर क्रोन, नेक एंड रूट। ठीक है, जिसे कि हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं, नेक बोलते हैं और रूट बोलते हैं। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में। पहले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। द क्राउन इज द पार्ट ऑफ अ टूथ दैट इज विजिबल टू अस ऑन स्माइलिंग और ओपनिंग द माउथ। देखो जो क्राउन होता है, क्राउन मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब ताज होता है। ठीक है, ताज तो वो होता है ना टूथ के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, ऊपर में ऊपरी वाले में हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, जो कि कब दिखता है, जब हम लोग हंसते हैं और या फिर माउथ मतलब ओपन करते हैं। ठीक है, मुंह खोलते हैं। इट रिमेन्स अबव द जम लाइन, मतलब इट अबव द गम लाइन। तो गम लाइन मतलब क्या होता है, गम हम लोग बोलते हैं मांस को। ठीक है, मांस को हम लोग गम बोलते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट जो कि गम से ऊपर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द गम लाइन इज कॉल्ड द रूट, और वो पार्ट जो कि गम लाइन से नीचे होता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। रूट तो मतलब समझते ही होंगे, जड़। द रूट फिक्सेस द टूथ इन द जाव, जो रूट होता है वो टूथ को जाव में फिट करता है। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स देखिए। गम लाइन मतलब क्या होता है, गम लाइन मतलब द आउटलाइन ऑफ गम्स। ठीक है, जो गम होता है तो उसका आउटलाइन होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं गम लाइन। और यहाँ पे नॉलेज डेस्क है, तो देखिए प्रीमोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड चीक टीथ। ठीक है, प्रीमोलर जो होता है उसे हम लोग चीक टीथ भी कहते हैं, मतलब कि गाल वाला टीथ। और नंबर 2 में है टीथ आर नॉट बोन्स। टीथ जो है वो बोन्स नहीं होते हैं, दे आर मेड ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज। वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम इंसिजर को देख सकते हो आराम से। यह है इंसिजर, यह है कैनाइन, यह है प्रीमोलर, यह है मोलर। अब देखो द पार्ट ऑफ द टूथ इन बिटवीन द क्रोन एंड द रूट इज कॉल्ड द नेक, मतलब कि वो पार्ट जो कि टूथ और क्रोन के बीच में होता है, मतलब कि वो पार्ट जो कि क्रोन और रूट के बीच में जो होता है, टूथ का जो रूट और क्रोन होता है उन दोनों के बीच में होता है, उसे हम लोग नेक बोलते हैं। इट कवर्ड बाय द गम लाइन, वो गम लाइन से कवर किया हुआ रहता है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पे। ठीक है, द आउटर हार्ड कवर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। ठीक है, जो आउटर हार्ड कवर होता है टूथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल। यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो इनेमल, इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। अब क्या है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, वो है इनेमल। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर ड्यूरिंग च्यूइंग। ठीक है, च्यूइंग मतलब कि जब हम लोग च्यू कर रहे होते हैं, मतलब कि जब हम लोग चबा रहे होते हैं, उस टाइम में
जिस समय में हम लोग चबा रहे होते हैं उस टाइम में ये एनिमल जो है वो हम लोग को टीयर और वियर करने में, मतलब वियर और टीयर करने से टूथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब बिलो द एनिमल लाइज द डेंटाइन, ठीक है। एनिमल के जस्ट नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। डेंटाइन, ये जो येलो पार्ट है ना उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। अब देखो, दिस इज अ येलो बोन लाइक लेयर दैट सपोर्ट्स द एनिमल। तो ये जो है ये एक येलो बोन है, मतलब कि पीला रंग का एक बोन है, हड्डी है, ठीक है, हड्डी जैसा ही है, जो कि लेयर है जो कि एनिमल को सपोर्ट करता है, ठीक है। द डेंटाइन कंटेन्स द पल्प। अब देखो, डेंटाइन के नीचे में पल्प है, ये जो रेड रेड है ना उसे हम लोग पल्प कहते हैं, ठीक है। द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो ये जो पल्प है ना तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, मतलब नस होते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ये जो पतला सा लाइन बना हुआ है वो नस है, ठीक है। The nerves are connected to the gum through a hole in the root. These nerves helps us feel a toothache, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं गम से, ठीक है, वो गम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। किस थ्रू से, जो रूट होता है ना उसमें एक होल होता है, उसके थ्रू से ये जो नर्व्स होता है वो रूट, ये गम्स लाइन, मतलब गम से कनेक्टेड होते हैं और यही जो नर्व्स होते हैं वो हमें फील कराते हैं कि कब उन्हें टूथेक हो गया, ठीक है। टूथेक मतलब दांत में जो दर्द होता है। अब हम लोग आते हैं चेक पॉइंट 1 में। तो the set of teeth in a 2-year-old child, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, ठीक है। the part of a tooth, मतलब कि जो टीथ का सेट होता है जो कि 2 साल के बच्चे के पास होता है वो कितना होता है, वो 20 होता है। अब सेकेंड नंबर में है द पार्ट ऑफ अ टूथ दैट हैज़ नर्व्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो टीथ का पार्ट जो जिसमें कि नर्व्स होते हैं उसे हम लोग पल्प कहते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में है टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग मीट। वो टीथ जो कि फूड को, मतलब मीट को टीयर करने में मदद करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैनाइन्स बोलते हैं, ठीक है। CANINES, ठीक है, कैनाइन्स। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ इज enamel, ENAMEL, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग केयर ऑफ टीथ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।